हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कृषक आंदोलन। तो कृषक आंदोलन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां से यूपीएससी मेंस में सवाल बनते ही बनते हैं। तो हर साल कृषकों के ऊपर आप देखते हैं मेंस जीएस 1 और जीएस पेपर 3 में 2 या 3 सवाल बन जाते हैं। और ख़ास तौर से जीएस 1 में जो सवाल पूछा जाता है वो हिस्ट्री से पूछा जाता है कि किस तरीके से औपनिवेशिक काल में कृषकों को ने विभिन्न वक्त में किस तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन किए और अंग्रेज़ों को चुनौती दी। उनके पीड़ाजनक वो कार्रवाइयाँ जो उनके ऊपर की जाती थी, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, तो कैसे कृषकों ने आंदोलन किए और कैसे अपनी जो है आवाज़ को बुलंद किया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक कृषक आंदोलन कैसे हुए। तो 1857 से पहले से हम पढ़ेंगे। तो वैसे 1857 की अगर हम बात करें तो उसका चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, कृषक आंदोलन से संबंधित कुछ चीज़ें उसके अंदर, थोड़ा 1857 का भी थोड़ा सा नक्शा हम देखेंगे। लेकिन कृषक आंदोलन का ही हमारा मेन मुद्दा होगा कि कृषक आंदोलन कब कब हुए और कितना बड़ा हुआ और क्यों हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कृषक आंदोलन हम देखेंगे यह 1859 का है। यह 1859 से लेकर के 60 तक का ये सीन है। तो यह आंदोलन का नाम रखा गया था नील आंदोलन। देखिए, नील आंदोलन नाम रखा गया, क्यों रखा गया? इसके पीछे रखा नहीं गया नाम ऑटोमेटिक रखा चला जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक नाम हो जाता है। देखिए, ये दौर था जब अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत के ऊपर पूरी तरीके से हो चुका था। 1757 प्लासी और 1764 बक्सर, ये 2 लड़ाइयों ने अंग्रेज़ों को ये तय कर दिया कि वो भारत के विधाता होंगे, और वो भारत के विधाता हो गए। लगभग एक लंबे टाइम तक 1947 तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की हमारे देश के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का टारगेट क्या था? अंग्रेज़ों का टारगेट यही था कि भारत के संसाधनों को हनन करना, इसको लूटना और खोखला बना देना, और फिर यहाँ से अपने ज़रूरत को और अपने देश को पोषित करना था। और कोई शक नहीं है कि आज यूरोप और अमेरिका इतना आगे है, तो इसका वजह कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल में भारत जैसे महान देश को लूटना, इसमें एक बहुत बड़ी, बच्चे लोग भी यहीं पर आके हल्ला करते हैं, तो बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो यहाँ के दौलत की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसको पूंजी बनाकर यूरोप आज इतना, और उस वक्त में इतना आगे, इतना तरक्की कर गया। ठीक है, नील आंदोलन हम पढ़ेंगे। तो नील आंदोलन वहाँ से शुरू होता है कि जब अंग्रेज़ों ने अपने कच्चा रॉ मटेरियल के रूप में भारत में, थोड़ा बर्दाश्त करो यार, तो रॉ मटेरियल के रूप में ये जो है इसका उपयोग करने के लिए, ठीक है, तो भारत के किसानों के ऊपर नील को, पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढाए। तो देखिए, ऊपर से अधिकारी क्या करते थे, ऑर्डर दे दिया करते थे कि हमको इतना नील चाहिए। और ये ज़मींदार जो है हमारे देश के ही कुछ ऐसे मक्कार लोग जो पहले थे और आज भी है, कि जो ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के चापलूसी करने वाले लोग, जो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों की चापलूसी करके हमारे ही अपने लोगों को बहुत सताया, बहुत जुल्म किया, और वो थे ज़मींदार। और ऐसे लोग जिनके पास धन संपदा, अंग्रेज़ थोड़ी सी हड्डी फेंक दिया करता था और वो जो है उस हड्डी के पीछे लग जाया करता था हमारे देशवासियों का खून चूसने के लिए। तो नील विद्रोह जब हुआ तो क्या हुआ, देखिए कैसे सीन बना। तो बंगाल में ये चीज़ था। ठीक है, ये नील विद्रोह बंगाल में, ये नील विद्रोह हुई थी, क्योंकि बंगाल उस टाइम में एक ऐसा राज्य था जहाँ के संसाधन बहुत ही धनी थी, और यहाँ का जो ज़मीन था बड़ा उपजाऊ था। यहाँ की कृषि बड़ी जो है दुनिया में बताया जाता है, बर्नियर जैसे यात्री वो कहता है कि हमारे बंगाल की, अगर वो तारीफ़ करते हुए कहता है कि यहाँ की फसलें ऐसे लहलहाती है जैसे कि इजिप्ट में, मिस्र में नील नदी के किनारे जिस तरीके से खेती खलिहान लहलहाती, इसी तरीके से यहाँ पर मंजर देखने को मिलता है। तो खूब तारीफ़ की है। तो बंगाल में ये विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह प्रतिरोध की एक मिसाल थी। और यूरोपीय बाज़ारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलापकर खेती के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, देखिए, नील उपजा करना किसानों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि नील ज़बरदस्ती इनसे उपजाया जाता था। और नील उपजाने के सबसे
सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होता था। पहला कि नील उपजाने के बाद उस ज़मीन की उर्वरक क्षमता घट जाती थी। दूसरा कि जब नील उपजाया जाता था तो उसको उनकी कीमत नहीं दी जाती थी जितना कीमत उनको लगता था वो उपजा करने में। तीसरी बात यह है कि मनमाने तरीके से जो है उनको वो फसल को ले लिया जाता था और उनको नहीं उपजाने के ऊपर टॉर्चर किया जाता था। वो किसान जो कभी बहुत धनी हुआ करते थे वो किसानों को जो है नील उपजा करके उनको अकाल जैसे स्थिति पैदा करने के लिए बाध्य किया। ये जमींदार लोग थे, इन्हीं के माध्यम से ये काम करवाया करते थे। तो चावल की अच्छी खेती हो सकती थी लेकिन ज़बरदस्ती उसको जो है नील की उपजा करने के लिए करार किया जाता था। तो मामूली सी रकम दी जाती थी और किसान जो है शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता था लेकिन नहीं कर पाता था। तो कालांतर के सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना छोड़ दिया और लठेतों को पालकर उनके माध्यम से बलात् नील की खेती शुरू कर दी। और ये ऐसे ज़बरदस्ती करने वाले लोग जिन जमींदारों की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे यही लोग थे कि जो ज़बरदस्ती उनको पीट कर महिलाओं को, बच्चों को अपमानित करके उनको बहुत क्रूर ढंग से उनको या फिर उनको कोई बोलने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ बहुत क्रूर हथकंडे अपनाकर उनसे जो है ज़बरदस्ती इस तरह का काम लिया जाता था। और नील आंदोलन की शुरुआत जब इसी तरीके से हो गई कि जब सिचुएशन पानी सर से ऊपर उठ गया तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि आवाज़ बन जाती है जब बिल्कुल लाचार मजबूर हो जाता है, जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो वो अपनी जान का सौदा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो 1859 की ये बात है कि ये नाटकीय ढंग से जब ये चीज़ें हो गई कि भूलकर कलारोवा की डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया जिससे किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सके। तो देखिए कलेक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज़ बहुत ख़राब या फिर सबकी इच्छा यही थी कि शोषण किया जाए, लेकिन उसमें से कोई व्यक्ति, कोई कलेक्टर, कोई ऑफिसर कुछ इस टाइप का अच्छा हो जाता है, कोई इंसान की सोच अच्छी होती है। वो उन्होंने ऑर्डर दिया था ख़ास तौर से यहाँ बंगाल के बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जिससे किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सके। बस शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियाँ देनी शुरू कर दी। तो जब ये बात कहा गया कि किसी किसान को ऊपर इस तरह से बाध्य नहीं किया जाएगा, इच्छा अनुसार उनको अपने भूमि पर उत्पादन करने का अधिकार होगा, तो इसका ये बात जब कही गई तो फिर क्या हुआ, किसानों ने अर्जियाँ देना शुरू कर दी और क्रियान्वयन नहीं हुआ। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नदियों के जिले गोविंदपुर गांव के किसान ने विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ, दो व्यक्ति ऐसे बन गए, दिगंबर विश्वास और एक है हमारे, क्या नाम है इनका, दिगंबर विश्वास हो गया और एक है विष्णु विश्वास। ये दोनों की अगुवाई में किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से, और फिर वहाँ के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने भी जो आदेश दिया था उसको मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों व्यक्ति की अगुवाई में किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से विद्रोह कर दिया कि हम नील नहीं उगाएंगे। जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियाँ अपनाने का प्रयास किया तो किसान भी हिंसा पर उतर आए। तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया होगा जिसने ये कहा कि आप जो है अपने भूमि पर इच्छा अनुसार उत्पादन करने के अधिकार रखते हैं, तो उस व्यक्ति को जाहिर सी ट्रांसफ़र ही कर दिया हो गया। तो इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादन से करार लेने नील की खेती से इनकार कर दिया। बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें लगान न अदा करने का भी बंद कर दिया कि अब अगर आप ज़बरदस्ती हमारे साथ नील के उत्पादन करने की बात करेंगे तो हम आपको लगान नहीं देंगे। लगान आप जानते हो, वो वसूली जो है कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो किसानों से लिया जाता था उसको लगान कहा जाता था। ठीक है, तो अब क्या है, नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिए तथा मुकदमे लड़ने के लिए धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो जो नील उत्पादन करता थे, जिनको ज़बरदस्ती जो नील उत्पादन करवाया करता था किसानों को, वो किसानों के ऊपर मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए। लेकिन जाहिर सी बात है किसान इतने भारी भरकम मुकदमे और इतनी दाव पेच ये सब तो ये नहीं जानते। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने सीधा इसका बहिष्कार किया। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि किसान शक्तिशाली होते गए और नील उत्पादक अकेले पड़ते गए। यानी कि कुछ वहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस बात को सपोर्ट किया और नील उत्पादन जो कच्चे नील उत्पादन कर्ताओं के रूप में किसानों को टॉर्चर किया करता था, इसमें थोड़ी सी जो है राहत देखने को मिली। तो बुद्धिजीवियों ने भी इसका भरपूर समर्थन किया। जो उस वक्त में जो बुद्धिजीवी थे, यहाँ पर बात की जा रही है हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने द हिंदू में अपने एक पत्र लिखा, हिंदू पैट्रियट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखा और इसका पूर्ण समर्थन किया किसानों के ऊपर, इसमें कि नील विद्रोह के खिलाफ, जो नील की खेती ज़बरदस्ती करने के लिए बात की जा रही थी, इनके खिलाफ इन्होंने लिखा।